जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीक का लास्ट डे है। अभी तक हमने सीखा अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना, अपनी सांसों को अपनी बॉडी के साथ बैलेंस करना, ठीक है। साउंड मेडिटेशन सीखी, ठीक है। कैसे ध्वनि के साथ हम साउंड के साथ अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने उच्चारण सीखा, ओम का उच्चारण किस तरह लिया जाता है, उसके साथ मेडिटेट कैसे किया जाता है। चक्रास पे ध्यान लगाना सीखा, ठीक है, कि चक्रास के साथ ध्यान लगाते लगाते हम अपने आप को मेडिटेट कैसे कर सकते हैं। सबसे उत्तम और सरल प्राणायाम है मंत्रोच्चारण मेडिटेशन। आपने देखा होगा जितनी भी मेडिटेशन है ये सारे की सारी ना स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगर मेडिटेशन में आपको आगे बढ़ना है तो ये स्पिरिचुअलिटी का आपके साथ होना ज़रूरी है। वो ऑटोमेटिकली आ भी जाती है। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो ना, आपका माइंड पॉजिटिव होने लग जाता है एंड यू सराउंडेड विद द पॉजिटिव थिंग्स। और पॉजिटिविटी आती है स्पिरिचुअलिटी के साथ में। आप किसी भी धर्म के साथ हो, कोई भी भगवान को मानते हो, मगर एज अ यंग, यू गाइज आर यंग राइट नाउ, तो आई सजेस्ट और मेरा विश्वास है आप जिस भगवान को मानते हो ना उसी के साथ टिके रहना। 10 साल बाद अपने भगवान को स्विच मत कर लेना, ठीक है। आज हनुमान जी हैं तो अगले 10 साल बाद माता जी हो जाएंगी, ठीक है। सब एक हैं बट पावर्स अलग हैं। कहते ना एक मंत्र ले लो, कोई एक चीज़ ले लो, आपका पूरा जीवन तर जाएगा। सेम विद दिस, पकड़ के रखना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका टाइम आएगा ना, वो पावर आपकी मदद ज़रूर करेंगी, वो आपको आगे लेके ज़रूर जाएंगे। तो जिसको पकड़ के रखा है ना, जीवन भर मरने तक उसी को पकड़ के रखना। भागते दौड़ते मत रहना। कभी पीर बाबा पे चले गए, कभी हनुमान जी पे चले गए, कभी माता, दर्शन सबके करो, पूजा सबकी करो, मगर एक मन में विश्वास होता है ना एक के प्रति, वो एक के प्रति विश्वास ज़रूर रखना। सबको सेलिब्रेट करो, सबको एंजॉय करो, बट आस्था एक के प्रति रखना कि ये मेरे साथ है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी यही है, एक मंत्र होता है। आप 10 मंत्र के जाप करो, आपका मन भटकता रहेगा। कोई एक मंत्र चुन लो और वो पूरे जीवन भर उसकी साधना करते रहो, उसको जपते रहो, आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध कहते हैं ना, मंत्र सिद्ध हो जाता है। कितने करोड़ जाप करने के बाद सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इतने लाख, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है अगर आप 7 करोड़ या 11 करोड़ जाप करते हो तो आपको सिर्फ साक्षात सिर्फ शिव जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। 1 करोड़ जाप करने पे आपको सपने में दर्शन होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करते करते उनके अलग अलग दर्शन के प्रतीक हैं। 11 करोड़ जाप करने के बाद साक्षात दर्शन होते हैं। जब 11 करोड़ जाप का मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा लगता है भगवान जी को दर्शन करने के लिए। सो दोज आर द थिंग्स, ठीक है। तो आज का प्राणायाम है मंत्र के साथ। मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ठीक है। यस, ये हमारी मृत्यु का, जो अकाल मृत्यु आनी होती है उसका नाश करता है। भगवान ने इसको स्वयं आशीर्वाद दिया है, ठीक है। तो इसका जो महामृत्युंजय मंत्र का, इसका एक काम और है, ये हमारे कर्मों का नाश करता है, कर्मों का क्षय करता है। कर्मों का क्षय कैसे करना होता है? अगर आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा दान पुण्य कर रखा है, सेवा कर रखी है, भक्ति कर रखी है, दूसरों की इज्जत करी है, सब कुछ करा है, तो आपको उस कर्म का फल भोगने के लिए भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। कि आपने अच्छे कर्म करें तो अच्छी चीज़ें भोगने भी आना पड़ता है, और आपने अगर बुरे कर्म भोग करे हैं तो बुरे कर्म भी भोगने आना पड़ेगा, ठीक है। कर्मों का क्षय करने के लिए कुछ होता है ना कि अब मुझे ना अच्छे कर्मों का फल चाहिए, मुझे धरती पे आना ही नहीं है, अब मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये मोक्ष हासिल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपके कर्मों का क्षय करना ज़रूरी है। जैसे कर्म होंगे, अच्छे होंगे तो अच्छे कर्मों का फल भोगना आना पड़ता है, और बुरे होंगे तो बुरे कर्मों का फल भोगना आना पड़ता है। मगर महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है, जब इसका जाप किया जाता है, निरंतर जाप किया जाता है, तो आपके कर्मों का क्षय होने लग जाता है, आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हो।
और मोक्ष देने के लिए भगवान शिव के अंदर के मंत्रों के अंदर वो पावर है। भगवान शिव तो है ही, बट मंत्रों के अंदर वो पावर है, ठीक है, जो आपके कर्मों को काटते हैं, चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे सही कर्म हो। तो जब भी आप जाप करो, अपने मन में अगर ध्यान लगे भगवान की मूर्त पे, उन पे, किसी भी अंग पे, उनके किसी भी चीज़ पे, लिंग पे या उनकी सूरत पे, तो ध्यान ज़रूर लगाने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि दर्शन मात्र से, जब ध्यान के अंदर दर्शन होते हैं उनके साक्षात, आपका ऐसे निकल के जाता है जैसे कुछ निकल के गया हो बॉडी में से, नेगेटिव पावर्स, वो अंदर पॉजिटिविटी आती है। चाहे क्षण भर के लिए 10-15 सेकंड के लिए दर्शन हो, आपको सुख की अनुभूति होगी, ठीक है। तो हम जब भी अब जप करेंगे तो आप हल्के हल्के उच्चारण करते रहिएगा, ठीक है, हल्के हल्के उच्चारण करेंगे, आपको सिर्फ उच्चारण आपको सुनाई दे, उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, आप महसूस कर पाओगे। जब आपको लगे कि अब मेरे को उच्चारण नहीं करना, बहुत डीप शांति में जाना है, धीरे धीरे उच्चारण कम कर देना, साउंड की तरफ चले जाना। साउंड की तरफ जाओगे तो उससे भी आप हटने लग जाओगे, अपने अंदर ही वाइब्रेशंस पैदा होंगी, उसको महसूस करना। तो ज़्यादा थिंग्स, ठीक है। ये आज का मेडिटेशन। बट प्राणायाम हमने अनुलोम विलोम बहुत बार किया है, ठीक है, बट आज हम करेंगे नाड़ी शोधन, ठीक है। अनुलोम विलोम का प्रीमियम वर्जन है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल की, ये चलता रहता है। बट नाड़ी शोधन के अंदर बॉक्स ब्रीदिंग आ जाती है। इनहेल करोगे, होल्ड करोगे, फिर दूसरी नोस्ट्रल से एक्सेल करोगे, फिर होल्ड करोगे, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सेल किया, होल्ड किया, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। तो ये होता है नाड़ी शोधन। ये बहुत तेजी से हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग पावर आ जाती है दोनों के अंदर, इस वजह से, ठीक है। आप अलग अलग नोस्ट्रल से जब होल्डिंग करते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, बैलेंस करता है ये एक साथ, ठीक है। आप इसको जितनी देर कर सको करना, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, इसको करना। और जब आपको लगे कि ध्यान में जाना है, आप ध्यान में चले जाना, क्योंकि मंत्र एक ही चलता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल। माइंड को केंद्रित होने देना। वो एक तरह का सांसों का वार्म अप है, ठीक है। जब वार्म अप हो जाता है ना तो माइंड एक्टिव, रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है। मुद्रा बना लीजिएगा, उल्टे हाथ से कोई सी भी, ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, इन। और जब प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल। यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। Hope you enjoyed this session and you liked it. So stay tuned. Thank you so much. Jai Shri Krishna.